तो जैसे कि लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर एडमिशन लेने के लिए एलेक्स को 2 टेस्ट देना था, जिसमें से एलेक्स फर्स्ट टेस्ट को पास कर गया था। दूसरा टेस्ट को पास करने के लिए एलेक्स को 2 जेमस्टोन कलेक्ट करना था, जिसमें से एक जेमस्टोन एलेक्स कलेक्ट कर चुका था। पर जैसे ही वो दूसरा जेमस्टोन ढूंढने लगी थी, तभी उस पर एक लिजर्ड बीस्ट हमला कर दिया था। उस लिजर्ड बीस्ट से बचते वक्त एलेक्स के हाथों से वो जेमस्टोन गिर गए थे, जिसे उस इंस्टीट्यूट के एडमिशन इंचार्ज के खास स्टूडेंट चुरा कर ले गया था। और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा पैंथर बीस्ट आ गया था, जो आते ही एलेक्स के ऊपर दहाड़ने लग गए थे। और इसी के साथ वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड 13 पर देखेंगे, तो मेरे साथ इस एपिसोड के अंत तक बने रहना। और हाँ, अगर आप लोग पिछला एपिसोड नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो देख लेना। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वो पैंथर बीस्ट एलेक्स को बिना नुकसान पहुँचाए वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर एलेक्स उस पैंथर बीस्ट का पीछा करता है। वो पैंथर बीस्ट अपने गुफा में जाता है और आराम करने लगता है। उस पैंथर बीस्ट के गुफा में एक ब्लैक लोटस लगा हुआ था, जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा था। उस लोटस को देखकर एलेक्स उसे लेने का फैसला करता है, पर जैसे ही वो उसे लेने जाता है तभी वो पैंथर बीस्ट उड़ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स तुरंत वहाँ से भाग जाता है। एलेक्स एक पेड़ के नीचे बैठता है और उस ब्लैक लोटस के बारे में सोचता है कि कैसे वो उस पैंथर बीस्ट से छिपकर उस लोटस को हासिल करेगा। और तभी उसके ऊपर से एक बर्ड बीस्ट गुजरती है, जिसे देखकर एलेक्स को एक आइडिया आता है। एलेक्स उस बर्ड बीस्ट पर पत्थर से हमला करता है, जिससे गुस्से में आकर वो बर्ड बीस्ट एलेक्स का पीछा करने लगता है। और ऐसा ही एलेक्स बहुत सारे बीस्ट को परेशान करके अपने पीछे भगाता है और उन सबको उस पैंथर बीस्ट के गुफा की तरफ ले जाने लगता है। उस गुफा के करीब पहुंचने पर वो पैंथर बीस्ट बाहर आता है और अपने सामने इतना सारा बीस्ट को देखकर उनके ऊपर दहाड़ने लगता है। उस पैंथर बीस्ट के दहाड़ सुनकर सभी बीस्ट डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। अब वो पैंथर बीस्ट वापस अपने गुफा के अंदर जाने लगता है, पर तभी एलेक्स पीछे से पैंथर बीस्ट पर हमला करता है, जिससे पैंथर बीस्ट को लगता है कि बाकी सभी बीस्ट ने शायद उस पर हमला करी है। और ये सोचकर वो उन सभी बीस्ट के पीछे भागने लगता है। और इसी मौके देखकर एलेक्स उस ब्लैक लोटस को तोड़ डालता है और उसे लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। एलेक्स एक पेड़ के नीचे जाकर उस ब्लैक लोटस को पूरा ही खा जाता है, जिससे उसके शरीर गर्म होने लगता है। एलेक्स अपने शरीर को ठंडा करने के लिए एक नदी में कूद जाता है और वही बैठकर मेडिटेट करने लगता है, जहाँ मेडिटेट करते करते वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 6 स्टेज पर पहुंच जाता है। इसके बाद एलेक्स उस लड़के से अपने जेमस्टोन वापस लेने का डिसाइड करता है और वहाँ से निकल जाता है उस लड़के के पास। दूसरी तरफ पैंथर बीस्ट जब अपने गुफा में जाता है, तब वो देखता है कि उसके ब्लैक लोटस वहाँ से गायब है। ये देखकर पैंथर बीस्ट जोर जोर से दहाड़ने लगता है। इसके बाद हम एडमिशन इंचार्ज के उस खास स्टूडेंट को देखते हैं, जो एक लड़के को परेशान करके उससे उसके सारे जेमस्टोन को छीन रहा था। पर तभी वहाँ एलेक्स आता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर एलेक्स उससे वो सारी जेमस्टोन को वापस ले लेता है और उनमें से आधा जेमस्टोन को वहाँ खड़ा उस लड़के को दे देता है। ये देखकर वो लड़का एलेक्स को शुक्रिया देता है, साथ ही वो अपना नाम क्रिश बताता है, जिस पर एलेक्स भी अपने असली नाम को छिपाते हुए खुद के नाम फ्रैंक बताता है। क्रिश एलेक्स से कहता है कि संभल कर, मैंने सुना है कि दूसरे दुनिया पर सभी रिकॉर्ड को तोड़ने वाला एनिमल मिल्क नाम के बच्चे भी यहाँ एडमिशन लेने आई है। हो सकता है कि वो तुमसे भी सारी जेमस्टोन को छीन ले, तो सावधान रहना। और इतना कहकर क्रिश वहाँ से निकल जाता है। क्रिश के ये बात सुनकर एलेक्स को हंसी आता है, क्योंकि वही वो एनिमल मिल्क था। आप एलेक्स को वहाँ पर एक पत्थर दिखाई देता है, जिसमें टेस्ट में पास होने वाला स्टूडेंट का रिजल्ट आने वाला था। दूसरी तरफ वो एडमिशन इंचार्ज, जिसका नाम लियांग था, वो मारिया को बताता है कि वो एनिमल मिल्क नाम के बच्चे भी यहाँ एडमिशन लेने आया है, तो क्यों ना तुम उसे पकड़ लो। लेकिन उससे पहले मारिया उन पास होने वाला स्टूडेंट का लिस्ट देखना चाहती थी, और इसीलिए वो लियांग के साथ वो ही पत्थर के पास जाती है जहाँ रिजल्ट आने वाला था। लेकिन वहाँ जाने पर पता चलता है कि उस पत्थर पर किसी ने ड्राइंग बना रखी थी। ये देखकर लियांग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि किसने किया ये सब, जिस पर मारिया कहती है कि ये शायद एनिमल मिल्क ने ही किए होंगे। उसे शायद ऐसा पत्थर पसंद नहीं है। दूसरे दुनिया में भी उसने ऐसा पत्थर को तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके वजह से उसे उस दुनिया से निकाल दिया गया था। और तभी उन्हें वहाँ उस लड़के दिखाई देता है, जिसे एलेक्स ने मारकर बेहोश कर दिया था। जिसके होश आने पर लियांग गलती से उसे एनिमल मिल्क समझ लेता है और उसके गला दबाकर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें अपना खास स्टूडेंट माना था। तभी मारिया कहती है कि ये सब इसने नहीं किया, ये एनिमल मिल्क नहीं है। मैं उसे बड़ी अच्छी तरीके से पहचानती हूँ, क्योंकि मैंने उसे दूसरे दुनिया पर कड़ी नजर से देखी थी। अब उस लड़के को समझ में आ जाता है कि जिसने उस पर हमला किया था वो ही शायद एनिमल मिल्क हो सकता है। और तभी लियांग के एक जूनियर वहाँ आता है और लियांग को बताता है कि किसी ने ब्लैक लोटस को चुरा लिया है। ये सुनकर लियांग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस ब्लैक लोटस को उसने अपने लिए वहाँ रखा था। लियांग अपने जूनियर को उस बच्चे को ढूंढने को कहता है जिसने उसके उस ब्लैक लोटस को चुराई है। आगे लियांग टेस्ट में पास होने वाला सभी स्टूडेंट को बधाई देता है, साथ ही वो उस पत्थर को उन सभी स्टूडेंट के सामने ले आता है, जिसमें
एलेक्स ने ड्राइंग किए थे। लियांग सभी स्टूडेंट से कहता है कि इस पत्थर में ड्राइंग करने वाला लड़का वही एनिमल मिल्क है जो तुम में से ही एक है, इसलिए जो भी उसका पता मुझे बताएगा मैं उसे खास पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट काफी खुश हो जाता है और एनिमल मिल्क को ढूंढने का फैसला करता है। रात में हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने असली रूप में आ गया था, क्योंकि उसे पहचानने वाला मारिया और उन सभी लोग वहाँ से जा चुका था। केवल टेस्ट में पास होने वाला स्टूडेंट ही बाहर रह गया था जो एनिमल मिल्क को पहचानता नहीं था। अब एलेक्स बाहर डेविड के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसे कुछ बच्चों से पता चला था कि डेविड भी यहाँ पर आया हुआ है और उसे अब डेविड से मिलना था अपने पुराना बदला लेने के लिए। और तभी उसे पहाड़ों पर एक अकेला बंदा दिखाई देता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 13 जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना।